说酒醉情很扰，有多少痴情人望断天涯见不到，秋水长风若飘。एपिसोड की शुरुआत में हम मैन को देखते हैं। मैन कहता है, ओह अब मैं समझ रहा हूँ, तुम फुई मास्टर के बड़े भाई हो और तुम वापस दुष्ट ईवल वेपन को पाना चाहते हो। तुम अपनी एक ईवल सेना बनाना चाहते हो और इन सब के लिए तुम्हें ईवल वेपन सोल टेकिंग हुक चाहिए। स्काईफॉल चट्टान में स्पेशल सिस्टम है और इसको प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट इसकी रक्षा कर रहे हैं, पर तुम्हें टूम में आकर ईवल वेपन चाहिए जो कि इम्पॉसिबल है। इसलिए तुमने एक लंबा प्लान बनाया। तुमने क्यूहोंग और स्नो हिबिस्कस का यूज़ किया और लोगों को आपस में लड़वाया। तुमने क्यूहोंग और श्याओ की नफरत का इस्तेमाल किया और हैन को भी पकड़ा, जिससे तुमने मुझे और सिक्यू को ब्लैकमेल कर यूनिकॉर्न टूम से स्नो हिबिस्कस ढूंढवाया। अंकल हे कहते हैं, सही कहा, तुम तो बहुत स्मार्ट हो मैन। अगर मिसेस क्यूहोंग को स्नो हिबिस्कस लेने की जल्दी ना होती तो हमारा प्लान कामयाब ना होता। मैन कहता है, उस बड़े से आयरन कॉफिन को खोलने के लिए 2 काम करने हैं। पहला, सभी रक्षक को मारकर आगे बढ़ना और दूसरा, कॉफिन खोलने के लिए चारों फैमिली के ऑर्डर्स चाहिए। पहला काम तो तुमने कर लिया, पर दूसरा काम पता नहीं ये तुमने कैसे किया। क्या तुम मुझे बताना चाहोगे? अंकल हे कहते हैं, बेशक ज़रूर बताएंगे। जब टूम लोग मर जाएंगे और उन्हें एंसेस्टर टूम में गाड़ दिया जाएगा, फिर यही मुर्दे ही ऑर्डर लाने में मदद करेंगे। मैन कहता है, इसका मतलब ज़ीरो मून ने मरने का नाटक किया था। अंकल हे कहते हैं, बस वही नहीं, चेंची पॉइजनस चू के मेंबर हम सभी ने प्लान बनाया और झूठे मौत का नाटक करके टूम में एंट्री ली और ऑर्डर ले ली। बस यूनिकॉर्न टूम का मिशन फेल हो गया था तो क्या, फिर 2 हीरो वहाँ गए और वहाँ का ऑर्डर हमारे लिए ले आए। मैन गुस्से में कहता है, जो भी हो तुम्हें ईवल वेपन नहीं मिलेगा। अंकल कहते हैं, ये वही बात हो गई ना, पिंजरे में कैद पक्षी मछली पकड़ेगा। फिर अंकल कुछ करते हैं, एक फॉर्मेशन ओपन होता है और मैन नीचे की ओर चला जाने लगता है। मैन कूद कर निकलता है, तभी बुक सेंट आकर मैन को वापस धक्का मार देता है। मैन फिर से वहीं आ जाता है। मैन फिर से कूदता है, बट जंजीरें आकर मैन को पकड़ लेती है। हैन बचाने के लिए जाती है, तभी अंकल हे आकर रोकने लगते हैं। इधर सिक्यू श्याओ भी पीछा करते करते एक हॉल रूम में आ जाते हैं और वहाँ का गेट भी बंद हो जाता है। फिर छत पर लगे गोस्ट ब्रिक आई से लाल रंग की रोशनी निकलने लगती है। फिर फ्लोर में लगा ट्रैप खुल जाता है। श्याओ गिरने लगती है। सिक्यू श्याओ को बचा लेता है। तभी ऊपर से ड्राइंग संत हमला कर देता है। श्याओ अपने वेपन से हमला करती है। फिर दोनों एक दूसरे को धक्का दे देते हैं। तभी गेट खोलकर क्यूहोंग हमला करने लगती हैं। श्याओ और सिक्यू मिलकर क्यूहोंग को भी रोक लेते हैं। क्यूहोंग जाकर ड्राइंग संत के पास खड़ी हो जाती है। श्याओ कहती है, ओए अगली औरत, अब मैं तुझसे नहीं डरती, आज मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगी। बट दोनों एकदम चुपचाप खड़े होते हैं। क्यूहोंग अपनी आंखें खोलती है जो एकदम रेड होता है। श्याओ डर जाती है, तुमने अपनी आँख खून की तरह रेड क्यों करवाई? और ज़्यादा बदसूरत लग रही हो, अभी कलर चेंज करो। बट वे तो एकदम मूर्ति की तरह खड़े होते हैं। सिक्यू कहता है, इन्हें देखकर लग रहा है इनको वश में कर लिया गया है, पता नहीं ये हमें सुन भी रहे हैं कि नहीं। श्याओ डरती हुई कहती है, क्या ये भूत तो नहीं बन गए? दोनों की आंखें एकदम रेड होती है। सिक्यू कहता है, अगर ये हमें पकड़ने आएंगे तो हम इन्हें मार देंगे। फिर सिक्यू उन पर हमला कर देता है, बट वे दोनों भाग जाते हैं। दूसरी तरफ ज़ीरो फुई के कॉफिन खोलने के लिए चौथा ऑर्डर लगाती है। फिर चारों ऑर्डर अनलॉक होने लगते हैं। इधर हैन और अंकल हे की फाइट चलती है। फिर अंकल हे और बुक सन दोनों हैन से लड़ने लगते हैं। हैन अपने नेल स्किल से दोनों पर भारी पड़ जाती है। हैन का नेल बुक सन को बहुत ज़्यादा घायल कर देता है। वे दोनों नेल से बच रहे होते हैं। हैन फिर आखिरी नेल से वार करती है, जो बुक संत के अंदर से होकर अंकल हे के हाथ में घुस जाता है। फिर हैन अपने नेल्स वापस लगा लेती है। बुक संत को कुछ होने लगता है, फिर वे बम की तरह फट जाता है, उसके चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं। अंकल कहता है, तुम्हारे पास ताइको फिंगर नाइफ्स है? हैन कहती है, अब भी मैन को छोड़ो अगर तुम मरना नहीं चाहते तो। अंकल हंसने लगता है, मेरी मौत बड़ी बात नहीं है, मैं तो मैन को भी अपने साथ कब्र में ले जाऊंगा। फिर एक सीक्रेट बटन दबा देता है, जिससे ढेर सारी तलवार मैन को घेर लेते हैं। अंकल कहता है, अगर ये बटन छोड़ दिया तो मैन के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। हैन कहती है, तुम क्या चाहते हो? अगर तुम मैन को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। अंकल हंसते हुए कहते हैं, हाँ मैं मैन को छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। हैन कहती है, जल्दी बोलो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। फिर अंकल छोटी सी मटकी निकालते हैं, इसे पियो, ये ईवल स्पिरिट वाटर है।
मैन नीचे से चिल्लाते हुए कहता है, हैन तुम इसे नहीं पियोगी, इसे मत पीना। हैन तुम मुझे सुन रही हो ना, तुम इसे नहीं पियोगी। अंकल बटन को छोड़ देता है जिससे तलवारें घूमती हुई आगे बढ़ने लगती है। मैन अपने वेपन से उन तलवारों से बचने लगता है। अंकल कहता है, मैन की तलवार जितनी भी धार हो, यहाँ अनगिनत तलवारें हैं। अब मैन दर्दनाक मौत मरेगा। अगर तुम मैन के छोटे छोटे टुकड़े होने से बचाना चाहती हो तो जल्दी से डिसाइड करो मिसेस हैन, बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े। दूसरी तरफ कॉफिन खुलने लगता है। जीरो बहुत खुश हो रही होती है। कॉफिन का ढक्कन पूरी तरह से खुल जाता है। अंदर फुई की लाश के साथ ईवल वेपन भी होता है। जीरो ईवल वेपन को ले लेती है। यही है वो खतरनाक फूलों से सजा ईवल वेपन जिससे हर कोई डर रहा है। जीरो कहती है, ओह मेरे ईवल वेपन, ये सिर्फ मेरे लिए बना है। अब शैतान जागेंगे, मैं पूरी दुनिया में राज करूंगी। फिर जोर जोर से हंसने लगती है। इधर से क्यों गेट खोलने की कोशिश कर रहा होता है। शाओ गोश्त ब्रिक को देखकर कहती है, ड्राइंग सन तो इसी ब्रिक से आया था ना, क्या पता यही निकलने का रास्ता हो। सिक्यू फिर उस गोश्त ब्रिक के लाल पत्थर पर लटक कर उसे गोल घुमाता है जिससे वह ऊपर चला जाता है। शाओ डर जाती है। फिर सिक्यू आकर कहता है, यही निकलने का रास्ता है, शाओ जल्दी से आ जाओ। इधर हैन कहती है, मैं पीऊंगी बट तुम्हें पहले मैन को छोड़ना होगा। अंकल तलवार को रोक देते हैं। फिर वे स्प्रिट वाटर हैन को दे देते हैं। मैन कहता है, हैन तुम इस स्प्रिट वाटर को नहीं पियोगी, तुम मुझे सुन रही हो ना, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, बस तुम इसे मत पीना। अंकल कहते हैं, जब हैन इस वाटर को पिएगी तो मैं मैन को छोड़ दूंगा। हैन को कुछ नहीं होगा, वो जिंदा रहेगी। हैन कहती है, तुम मैन को छोड़ दोगे, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मैन रोकने की कोशिश करता है बट हैन वाटर को पी लेती है। हैन को फिर चक्कर आने लगते हैं। अंकल कहता है, हैन क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकती हो, अगर हाँ तो अपना सर उठाओ। हैन अपना सर उठाती है और उसकी भी आंखें एकदम लाल हो जाती है। मैन चिल्ला रहा होता है। अंकल ट्रैप को तोड़ देता है। अंकल कहता है, हैन तुम मेरी आवाज़ सुन रही हो ना, तुम मुझे फॉलो करो। हैन अंकल के पीछे पीछे जाने लगती है। मैन जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता है। फिर सिक्यू शाओ भी आ जाते हैं और सभी ट्रैप्स भी हट जाते हैं। सिक्यू कहते हैं, मैन फाइनली हमने तुम्हें ढूंढ लिया। शाओ पूछती है, हैन को क्या हुआ। मैन कहता है, उसने स्प्रिट वाटर पी लिया। फिर निकलते ही हैन को बेहोश कर देता है। फिर तियान की आवाज़ आती है, सिक्यू मैन कहाँ हो तुम, उन दुष्ट को वहीं मार देना। अंकल और जीरो भी सुन लेते हैं। फिर धुआं छोड़कर वहीं से भाग जाते हैं जिससे हमारे हीरो उन्हें पकड़ नहीं पाते। मैन कहता है, निकलने का दूसरा रास्ता भी है क्या, ये लोग अचानक कहाँ गायब हो गए। फिर टूम किंग, तियान, ग्रैंडमा, डिस्ट्रेक्शन और डॉक्टर आते हैं। कॉफिन खुला होता है। ग्रैंडमा फट से कॉफिन को देखती है और कहती है, ओह नो, ईविल वेपन गायब है। फिर सभी कॉफिन को देखने आते हैं। तियान कहते हैं, वे सभी दुष्ट कहाँ गए। सिक्यू कहता है, वे थोड़ी देर पहले यहीं थे, फिर धुआं छोड़कर गायब हो गए। डिस्ट्रेक्शन कहते हैं, क्या यहाँ से निकलने का दूसरा रास्ता भी है क्या। किंग कहता है, जितना मुझे पता है इस टूम में सिर्फ एक ही रास्ता है निकलने का, जहाँ से हम टूम में घुस सकते हैं वहीं से ही हम निकल सकते हैं। ग्रैंडमा कहती है, हालांकि इस टूम में एक ही निकलने का रास्ता है बट इसके ऊपर एक फ्लोर है जो गार्डियन नज़र रखने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। तियान कहता है, ओह नो, फिर तो वे भाग गए। ये मुलोंग कहता है, निकलने के रास्ते पे बहुत सारे सैनिक खड़े हैं, वे भाग नहीं सकते। किंग कहता है, बेटा तुम भी जाकर रास्ते को घेर लो और उन्हें जाने मत देना। यह मुलोंग ओके बोलकर चला जाता है। सैनिक घर के बाहर खड़े होते हैं। तभी घर से धुआं निकलने लगता है। सभी सैनिक रेडी हो जाते हैं अपने तलवारों के साथ। फिर धुआं बहुत ही ज़्यादा निकलने लगता है। इधर लियान का सैनिक कहता है, हमें ऑर्डर मिला था जब रूम से धुआं निकले तभी हमें जाकर छापा मारना है। लियान कहता है, इसका मतलब अंकल हे ने मिशन कंप्लीट कर लिया है, अब हमारी बारी है। फिर सभी सैनिकों को हमला करने का ऑर्डर दे देता है। यहीं पर एपिसोड का होता है दी एंड।那些时光流转在